पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पटना एक ऐसा शहर जो इतिहास भी है और वर्तमान भी। भीड़, ट्रैफिक, राजनीति, अपराध, विकास सब एक साथ यहाँ धड़कते हैं। और इस धड़कन के बीच पुलिसिंग एक चुनौती भी है और एक कसौटी भी। आज हम उसी कसौटी पर खड़े उतरने वाली एक शख्सियत की कहानी लेकर आए हैं। पटना के एसएसपी कार्तिकेय कुमार शर्मा। कार्तिकेय कुमार शर्मा 2025 में पटना का कमान संभाले हैं। 2014 बैच के एक युवा आईपीएस अधिकारी कार्तिकेय कुमार शर्मा सिर्फ एक नई पोस्टिंग नहीं, बल्कि एक नया अंदाज, नया तरीका और कानून व्यवस्था को लेकर एक सख्त, अनुशासित और जीरो टॉलरेंस वाला रुख। लोग उन्हें मजाक मजाक में सिस्टम का आईएटीएन और अपराधियों का नाइटमेयर कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस उपनाम के पीछे छुपी कहानी वाकई दिलचस्प है। कार्तिकेय कुमार शर्मा की एजुकेशन की बात करें तो वो आईआईटी मद्रास खड़गपुर से इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो वहीं आईआईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट की पढ़ाई की, एक शानदार कॉरपोरेट नौकरी भी की और फिर अचानक यूपीएससी की तैयारी में जुट गए, क्योंकि उनका मानना था अगर सिस्टम बदलना है तो सिस्टम का हिस्सा बनना होगा। आईपीएस बनने के बाद कार्तिकेय शर्मा ने कई जिलों में काम किया, लेकिन पटना जैसी जटिल राजधानी में एसएसपी का पद यह अलग ही परीक्षा है। शहर जहां रोजाना हजारों घटनाएं होती है, जहां अपराध के तौर तरीके बदलते रहते हैं और जहां हर कदम पर चुनौती छुपी हो रहती है। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि चार्ज संभालते ही कार्तिकेय शर्मा सुर्खियों में छा गए। उनके सख्त छवि, तेज कार्रवाई और साफ सुथरे निर्णय ने अपराधियों के बीच खौफ पैदा कर दिया। कारण उनकी कार्यशैली बिल्कुल स्पष्ट, तेज और बिना किसी ढिलाई के। एसएसपी बनने के बाद उन्होंने पुलिस की टीमों से एक ही बात कही, काम चाहिए, सिर्फ कागज नहीं। और इसके बाद शुरू हुआ एक सिलसिला। छापेमारी की रफ्तार बढ़ी, थानों में मॉनिटरिंग कड़ी हुई, फील्ड विजिट तेज हुए और मोस्ट वांटेड अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। पटना की अदालतों में एक ही महीने में 668 से ज्यादा मामलों में सजा हुई। एक ऐसे रिकॉर्ड जिसने पुलिस की कार्यशैली पर जनता की भरोसा बढ़ाया। कार्तिक शर्मा की पुलिसिंग की खास बात है कि तकनीक और फील्ड वर्क का संतुलन। वे सिर्फ बैठकर आदेश देने वाले अफसर नहीं हैं, बल्कि जमीन पर चलकर हालात देखने वाले अधिकारी हैं। चाहे देर रात का गश्त हो या अचानक किसी थाने की चेकिंग, उनकी मौजूदगी अक्सर खुद एक संदेश बन जाती है। साइबर क्राइम हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो या बाहरी जिलों से चलने वाले गैंग, पटना में चुनौतियां कम नहीं हैं, लेकिन शहर के अपराध ग्राफ में सुधार दिखने लगा है। तेज कार्रवाई, त्वरित एफआईआर और पेशेवर तरीके से जांच, इन सब पर लगातार जोर दिया जा रहा है। लेकिन जितनी तेजी से उनकी लोकप्रियता बढ़ी, एक उतना ही दिलचस्प मामला सामने आया। एक व्यक्ति ने खुद को एसएसपी कार्तिकेय शर्मा बताकर होटल और कर्मचारियों को झूठे आदेश देना शुरू कर दिया। जब यह खुलासा हुआ तो यह साफ हो गया कि कोई उनके नाम के डर का फायदा उठा रहा था। असली एसएसपी नहीं है, बल्कि एक धोखेबाज और फर्जीवाड़ा कर रहा था। यह घटना इस बात का संकेत देता है कि जब किसी अधिकारी का नाम अपराधियों में डर और जनता में भरोसा पैदा करता है, तो उनका गलत इस्तेमाल करने वाले लोग भी सामने आने लगते हैं। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। एक तरफ उनकी सख्त, पढ़ी लिखी और प्रोफेशनल पुलिसिंग शैली की प्रशंसा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है। क्या बिहार की पुलिसिंग का चेहरा अब बदल रहा है? क्या लंबे समय से एक आधुनिक रणनीति और तेज अधिकारियों की जरूरत थी? आईटी, मैनेजमेंट और पुलिस, इन तीन अलग अलग दुनिया का अनुभव रखने वाले कार्तिकेय शर्मा अपराध की मनोविज्ञानी को समझते भी हैं और सिस्टम की कर्मचारियों को भी पढ़ते हैं। उनके अनुसार पुलिसिंग सिर्फ कार्रवाई नहीं, बल्कि टीम वर्क और रणनीति का मिश्रण है। इसलिए वे अपने टीम को हमेशा सजग, जवाबदेह और सक्रिय रहने के लिए प्रेरित करते हैं।
पटना की रफ्तार बढ़ रही है और उसी रफ्तार के साथ बढ़ रहे हैं अपराध, और अपराधियों की चुनौती का सामना करना आसान नहीं। लेकिन फिलहाल तस्वीर यही बताती है कि शहर में कार्रवाई तेज हुई है, निर्णय सख्त हुए हैं और कानून व्यवस्था पर पकड़ मजबूत हुई है। तो यह थी कहानी उस अफसर की जो आईआईटी की क्लासरूम से, आईआईएम के बेडरूम से निकलकर पटना की गलियों में उतर कर आया, सिस्टम को बदलने और अपराध के खिलाफ लड़ाई में खुद को झोंकने। कार्तिकेय कुमार शर्मा एक ऐसा नाम जिस पर आज पटना भरोसा करता है और अपराधी डरते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।